बिना कोई वक्त ज़ाया करे हिमालयन 450 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही स्पेशल मोटरसाइकिल है। जिनको भी टूरिंग मोटरसाइकिल लेनी है ना, उनके पास प्रॉपर कंफर्टेबल ऑप्शन यही है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपके पास RTX 300 है, KTM एडवेंचर 250 भी है। इसी के बजट के आसपास आपको KTM एडवेंचर 390X भी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। बट अगेन दिस बाइक इज समथिंग स्पेशल बिकॉज दिस इज मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर ऑप्शन। मे बी RTX 300 थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत है। एनीवेज, सबसे पहले अगर आप वंडर कर रहे हो कि मैंने सन ग्लासेस और ये क्यों पहना है, दिस इज जस्ट फॉर द गेटअप बिकॉज मेरे पास कुछ और था नहीं दिखाने के लिए। आई जस्ट हैव अ लैपटॉप, अ टेबल एंड मी, दैट्स इट। आई रियली होप कि आप थोड़ा सा इंजॉय करेंगे वीडियो को, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो ताकि मैं उसको आंसर करूं। बाकी सब कुछ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखो, इस वीडियो में थंबनेल में मैंने क्या लिखा था, 3 थिंग्स विच आई हेट इन हिमालयन 450। तो वो टाइटल तो मेंशन था और वो चीज़ें मैं डिस्कस भी करूंगा, लेकिन इस वीडियो को आप बस नेगेटिव वे में मत लेना बिकॉज दिस वीडियो इज लाइक अ रिव्यू ऑफ हिमालयन 450। और ये जो हिमालयन 450 आप देख रहे हो, इट इज़ नॉट माई व्हीकल, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड जो कि खुद इसको टूरिंग पर्पज़ के लिए चलाता है। ही हैज़ हिज ओन यूट्यूब चैनल वेर ही डज मोस्ट ऑफ द कन्नड़ व्लॉग्स एंड ऑल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन चेक इट आउट। एनीवेज, सबसे पहले मैं इसके 3 चीज़ें बताता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, और वो मैं क्यों बता रहा हूँ उसका भी रीज़न देता हूँ। सबसे पहली चीज़ दैट आई रियली हेटेड वॉज द क्रैपी लो एंड टॉर्क। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग अबाउट द हिमालयन 450। मैंने इस बाइक को सिटी में चलाया, ओके इस बाइक को मैंने सिटी में चलाया और मुझे आराम से चलाना बहुत पसंद है। एंड आई रियली फेल्ट दैट देयर वाज नो पावर, इसमें दम ही नहीं था। 3000 RPM के नीचे ये ऐसा फील होता है कि कोई नॉर्मल 200 सीसी वाली मोटरसाइकिल है। देयर इज़ नो किक एट ऑल, देयर इज़ नो ग्रंट एट ऑल। और अगर आपको क्लासिक 350 या फिर लॉन्ग स्ट्रोक जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी ज़्यादा आदत है, तो ये जो इसका नेचर है ना, ये थोड़ा सा ट्रबलसम लगेगा। पर्सनली आई राइड द स्क्रैम्बलर 400X। वो बाइक भले ही लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जैसा बहुत ही टॉर्की ना हो, बट स्टिल इट हैज़ अ वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ लो एंड ग्रंट। 2500 RPM के ऑनवर्ड्स उसमें काफ़ी बैलेंस्ड टॉर्क फील होता है विच विल कीप यू मोर एंगेज्ड इन सिटी कम्यूट्स। लेकिन इसके अंदर नो, आई रियली डिडंट लाइक इट, आई कंप्लीटली हेटेड इट। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया आफ्टर 3000 RPM, देयर वाज अ सडन बूस्ट ऑफ पावर। आई डोंट नो ये पावर कहाँ पर छुपा था, बट दैट पावर सर्च, दैट कंप्लीट ड्रामेटिक नेचर ऑफ दिस इंजन मेड मी फेल इन लव विद दिस इंजन। बट एट द सेम टाइम, जो भी लोग ज़्यादा पुश नहीं करते, जिनको थोड़ा सा लेड बैक राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए I don't think this engine is going to make sense. It is very boring. And also people who do a lot of off-roading, right? उनको भी लो एंड टॉर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई द होल्डर हिमालयन 411 लॉन्ग स्ट्रोक इंजन वो ज़्यादा पॉपुलर थी बिकॉज दैट इंजन हैड अ लॉट ऑफ loads and loads of low end torque, but this one just doesn't get it. So maybe off-road करने में थोड़ा सा आपको used to होना पड़ेगा। It will take weeks, maybe months to completely get a grip on this motorcycle, especially on the off-road track. इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो मुझे इसका वेट ही लगा। यस, आई नो इट्स अ बिग बाइक, इसमें 17 लीटर्स का बहुत बड़ा टैंक आता है, इट हैज़ अ बिगर व्हील बेस, आई नो दैट, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, खुद के स्क्रैम्बलर 400X की बात करूँ, दैट बाइक इज नॉट लाइट वेट एट ऑल, इट्स अ प्रिटी हैवी बाइक। 185 किलो कर्व वेट है उसका। उसके ऊपर मैंने उसमें एसेसरीज लगाया लाइक द क्रैश गार्ड एंड द टॉप बॉक्स एंड ऑल। आफ्टर दैट द वेट हैज इंक्रीज्ड अप टू 5 to 10 kilos, सो इट्स नॉट एट ऑल लाइट, राइट। लेकिन एक्स्ट्रा वेट होने के बावजूद भी दैट बाइक फील्स वेरी निम्बल। उसमें मैं आराम से सिटी ट्रैफिक के अंदर मैनूवरिंग कर सकता हूँ, बट इसमें वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट डू, आई नीड टू गेट यूज टू इट। मे बी थोड़े टाइम के बाद मैं यूज टू होऊंगा, बट द थिंग इज it was not easy as the Scrambler 400X. Okay, the weight distribution whatever they have done is not proper. और सिंस इसमें स्टैंड बहुत ही ज़्यादा लीन्ड पोजीशन के अंदर है, जब बाइक स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है तो इसका जो स्टैंड है ना काफ़ी ज़्यादा लीन करता है बाइक को। सो व्हेन यू ट्राई टू लिफ्ट इट, इट फील्स क्वाइट हैवी। नॉर्मल रोड्स में तो ठीक है, अगर आपने किसी अनइवन सरफेस के अंदर इसको खड़ी की है, ओके, मे बी देयर इज़ एन इंक्लिनेशन हिल, और वहाँ पर आपने इसको स्टैंड पर लगाया है,
If you try to lift over there na, it is going to feel a bit challenging. So I don't know why this weight distribution is done in such a way, but ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप used to हो सकते हो. And my friend who owns this motorcycle is not a very well built guy. He is actually pretty short, doesn't have much muscles. भाई अगर वीडियो देख रहे हो माफ़ करना, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, बट आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जाम्पल. एंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज अ गाय लाइक हिम इज ईजिली एबल टू मैनेज दिस मोटरसाइकिल, नॉट अ बिग डील. बट मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड इसमें थोड़ा सा वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर वे में कर सकता था. ओके, द सेकेंड थिंग इज लाइक ये जो वेट है ना, ये आपको सिटी ट्रैफिक में फील होने वाला है एट वेरी लो स्पीड्स, बट वंस यू आर पास्ट 20 kmph यू आर नॉट गोइंग टू फील इट. दैट्स द रियलिटी. सेकेंडली, ऑफ रोड के अंदर अगर आप इस बाइक को ले जाते हो, वन इज द क्रैपी लो इन टॉर्क विच इज गोइंग टू बॉदर यू. द सेकेंड थिंग इज द वेट अगेन. कुछ सेक्शन में आपको स्लो डाउन करना पड़ सकता है. मे बी यू नीड टू राइड इट एट अ स्पीड ऑफ 5 kmph, 10 kmph, 15 kmph. एट दैट स्पीड दैट वेट इज गोइंग टू फील, इट विल बी बॉदरसम. सो मे बी टेक अ प्रॉपर टेस्ट राइड्स. सिटी में आप इसको चलाने की कोशिश करो. इफ़ यू फील लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा सिटी में चलाते हो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम, just avoid this motorcycle. Get something easy. Okay, मैं scrambler भी recommend नहीं करूँगा. You can go for something which is economical, which is easy, which is meant for the city. कितना इतना hassle क्यों चाहिए? But if you want something for long rides, you can go with this. You are not going to go wrong with it. इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करता हूँ मैं. The third thing which I didn't really like was the engine refinement. मैं vibrations की बात नहीं कर रहा, याद रखना. I really don't care about the vibrations. I really don't care about all that buzziness. वो तो होता है यार, सिंगल सिलेंडर इंजन है, थोड़ा बहुत buzziness आता है, not a big deal. But what really bothers me is that crappy metal cranking sound inside the engine. Okay, इसके इंजन को अगर आप थोड़ा सा स्लो स्पीड में सिटी के अंदर चलाते हो, you can hear that slight metallic sound जो कि काफ़ी bothersome, irritating feel होती है. See, if you are riding that old junk classic 350, बहुत पुरानी वाली, तो मे बी आप ये चीज़ें नोटिस नहीं करेंगे. बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सम स्मूथ वेरी गुड रिफाइंड इंजन्स लाइक ऑल दैट सुजुकी यामाहा इंजन्स, या फिर इवन स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 चलाकर अगर आप ये बाइक राइड करते हो, यू कैन फील दैट टैपेट नॉइज, शिम नॉइज. आई डोंट नो व्हाट दैट नॉइज इज, बट इट फील्स वेरी वियर्ड एंड डिस्टर्बिंग. सो Royal Enfield could have done some good job in terms of damping that noise out. वो थोड़ा सा बेटर काम कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट. ये चीज़ मैंने इवन KTM 390 एडवेंचर के अंदर भी नोटिस की थी. इट जस्ट डजंट साउंड गुड, इट जस्ट साउंड्स स्टूपिड, दैट्स इट. एंड फॉर अ पर्सन हु इज़ राइडिंग स्क्रैम्बलर 400X एज अ डेली राइड, मुझे ये बहुत ज़्यादा बॉदर करती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नो वाइब्रेशन. थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होता है एट सर्टन RPMs, बट ये बहुत ज़्यादा बॉदरसम नहीं है क्योंकि इन रिटर्न यू गेट गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो. सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई डिडंट रियली लाइक. बट फिर भी अगर आप इस बाइक को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टू कंसिडर इट. आई वुड से अगर आपके एक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग मोटरसाइकिल चाहिए विच इज़ एक्सट्रीमली केपेबल, यू नीड टू गो फॉर इट. इट्स वेरी गुड. सबसे पहले कंफर्ट इज एब्सोल्युटली नाइस. द सीट्स आर स्लाइटली स्टिफर. ये जो स्टिफ सीट्स है ना, इस पर यूज टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वंस यू गेट यूज टू इट यू गोइंग टू लव इट. द सेकेंड थिंग इज इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है. सो पिलियन के लिए, राइडर के लिए अच्छी खासी जगह है. पिलियन राइडर होने के बावजूद भी आप थोड़ा बहुत लगेज भी इसमें टांग सकते हो. यू कैन पुट अ फुल फ्लेज टॉप बॉक्स, द बाइक वोंट बी फीलिंग वॉबली एट ऑल. इट इज़ दैट स्टेबल. बाकी आपको पता है इसमें 21 इंच व्हील्स आते हैं, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन आते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है. सो ऑल दैट मेक सेंस फॉर एक्सप्लोरिंग. तो अगर आप एक्सप्लोरर हो, अगर आप अलग अलग जगह पर जाते हो, अननोन प्लेसेस पर जाते हो, इफ़ यू वांट टू डू सम ऑफ रोडिंग, इफ़ यू वांट टू डू सम unexpected off-roading and all, you can do everything in this motorcycle. It is meant for exploring. वो पर्पज़ है, ले लो. सिटी पर्पज़ के लिए ले रहे हो, कम्यूट के लिए ले रहे हो, मत लो. ओके, कुछ लोग बेंगलुरु जैसे रोड्स में कम्यूट करने के लिए बाइक, ऑफ रोड बाइक लेते हैं, thinking that Bengaluru has crappy roads and we need something to tackle it. Yes, वो लोग सच कहते हैं, because I have been in Bengaluru from such a long time and I am troubled with all these bad patches, गड्ढे वगैरह बहुत ही bothersome लगते हैं. But the thing is, there are other options which you can consider for cities like Bengaluru, like Xpulse. Xpulse तो क्या reliable नहीं है, it is not good at all, don't consider it. You can go with something like Scrambler 400X, which is more easier, which is like a all-rounder. Purpose-built bike नहीं है,
It can do everything. It can do touring, it can do some minor off-roading, it can easily tackle your Bengaluru off-road region, and also it is a better city commuter compared to this Himalayan 450 just because of that easy riding nature. And also इसका इंजन ज़्यादा टॉर्की है, ज़्यादा बेटर लो एंड टॉर्क उसमें मिलता है. सो ऑल दोज थिंग्स मेक्स एक्चुअली सेंस फॉर डे टू डे पर्पस. बट दिस इज़ अ पर्पस बिल्ट मोटरसाइकिल. और अगर आपका पर्पस है टू गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, लॉन्ग डिस्टेंस मोटरसाइकिलिंग, तभी आप इसको ले लो. बाकी कुछ लोग फ्यूल एफिशिएंसी को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स अ 450cc Sherpa लिक्विड कूल्ड हाई रेविंग इंजन, तो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट मत करना. बट द थिंग इज इट कैन ईजिली रिटर्न अप टू 30 kmpl ऑन दी हाईवेज. अगर आप इसको थोड़ा सा शांति से चलाते हो, थोड़ा सा अगर आप ट्रैश कर रहे हो इसको, इट विल रिटर्न अप टू 23-24 kmpl ऑफ माइलेज, विच इज स्टिल नॉट बैड फॉर द साइज ऑफ दिस इंजन. एंड द थिंग इज, जो परफॉर्मेंस आपको इन रिटर्न मिलती है ना, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. येस, इस इंजन का लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा खराब है, बट द थिंग इज आफ्टर 3000 RPM इसमें जो सडन पावर बूस्ट आता है ना, इट इज़ गोइंग टू मेक यू मोर एक्साइटेड. इन द Triumph Scrambler 400X, जो कि मैं ऑलमोस्ट 4 months से चला रहा हूँ, that bike actually feels quite good, but it doesn't get a very characterful engine like the Himalayan. Himalayan में sudden power surge है, वो power surge आपको उसमें नहीं मिलता. It is more of a linear, well behaved, easy engine, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, स्पेशली फॉर द काम राइडर्स जो कि आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं. इट इज़ फॉर दोज पीपल. बट अगर आपको थोड़ा फन चाहिए, अगर आपको थोड़ा वो एनर्जेटिक फील चाहिए, दैट इज़ समथिंग विच विल गेट इन द हिमालयंस Sherpa इंजन. वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार फील होता है. मे बी शुरुआत में जब आप इसकी टेस्ट राइड लेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू लाइक all that unreliable aspect of more weight, that slight buzziness, वो engine का sound, and also heat management. You're not going to like it. But after taking multiple test ride, after getting used to this motorcycle, you will not be able to go back to any other motorcycles. That is the thing that you need to remember. और हाँ, हीटिंग का ये मैटर आ ही चुका है, तो इसके बारे में भी बताता हूँ. जब मैंने अपने फ्रेंड से ये मोटरसाइकिल ली थी फॉर सिंपली राइडिंग अराउंड द सिटी, I really felt a lot of heat on my legs. Yes, it's a liquid cooled engine, fan इसके kick in हो रहे थे, but I could feel a lot of heat near my leg area, so that was not very comfortable, especially in the bumper to bumper traffic situation. So इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, if your primary intent is city riding, just don't get it. Get something else which is more city friendly. Okay, compared to this one, Scrambler 400X is much better in heat management. That is what I felt. इसके अलावा और क्या कहना है, ब्रेक्स आर वेरी गुड. एक बार क्या हुआ था कि मेरे साथ ही सिचुएशन हुआ था. आई हैव इट ऑन कैमरा. ओके, आई वॉज टेस्टिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन अ स्लाइटली क्राउडेड हाईवे. सडनली क्या होता है कि एक रिक्शा वाला ना थोड़ा घूम जाता है. देयर वॉज अ टर्न, ही हैड गिवन एन इंडिकेटर, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं. एंड द थिंग इज, ही टुक द टर्न इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मैनर. ओके, क्योंकि हाई स्पीड में मैं जा रहा था, पीछे से कोई आ रहा है, उसने ठीक से देखा नहीं. मे बी ही डिडंट सॉ मी बिकॉज आई वॉज एट द ब्लाइंड स्पॉट, बट दैट वॉज अ वेरी ट्रिकी एंड डेंजरस सिचुएशन. तो तब मैंने थोड़ी सी पैनिक ब्रेकिंग की, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड विद द बाइट्स it got. It has a very nice bite. The brakes are absolutely nice, but yes, the brake pads are slightly expensive. That is what I've heard from many people. तो exactly price तो मुझे मालूम नहीं है, but they work good. That is what it is. जो price आप पे कर रहे हो ना, उसका रिटर्न आपको मिलता है इधर. ओके, परफॉर्मेंस वाइज दे आर वेरी नाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट, द हैंडलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी नाइस. एक बार मुझे याद है कि मैं अपने दोस्त के साथ रानीपुरम गया था. सो इट वॉज अ ट्रिप फ्रॉम मैंगलोर टू रानीपुरम. वापस आते समय मैंने कुछ डिस्टेंस के लिए इस बाइक को चलाया था, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद इट्स ओवरऑल हैंडलिंग. द वे इट कैन डू सम स्लाइट कॉर्नरिंग इज़ वेरी नाइस. इवन दो इसमें 21-inch व्हील्स आते हैं, इट जस्ट डजंट फील लाइक 21-inch व्हील्स. इट फील्स मोर लाइक 19-inch व्हील्स. It can do cornering, it can easily manage the twisties in a very efficient manner. बिल्कुल भी आपको over dramatic feel ये नहीं देने वाली है. So that is also pretty nice. The stability is good. But is it as better as the Scrambler 400X? On the highway, yes, it is better than the Scrambler 400X. But on the twisties, on the hills, the Scrambler just feels much more engaging. ये चीज़ मैं definitely आपको बता सकता हूँ. But for its build, for its weight, फॉर ऑल दैट लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, जिस तरीके से ये बाइक हैंडल करती है, इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग. एक बार आप ट्राई करना, घाट सेक्शन में या फिर ट्विस्टीज़ में थोड़ा इसको पुश करने की कोशिश करना, थोड़ा सा लीन करने की कोशिश करना. यू विल बी सरप्राइज्ड by the chassis. You will be surprised the way this bike handles. It is absolutely beautiful.
Another thing which I really liked was the suspension. It is a masterclass, beautiful, amazing suspension. Showa के suspension आते हैं और जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड ने इसको ट्यून किया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नाइस मैन. लाइक जब मैं इस बाइक की टेस्टिंग कर रहा था, आई वेंट ओवर सम स्पीड ब्रेकर्स, आई वेंट ओवर सम पॉट टोल्स. इधर उधर पॉट होल्स तो आपको मिल ही जाते हैं. वी लिव इन इंडिया, इट्स इंडियन रोड्स, यू नो इट्स ऑफ रोड, राइट? एंड द थिंग इज, हर टाइप वाले रोड में दीज सस्पेंशंस वेयर सो जेंटल, सो नाइस, सो कंपोज्ड. कोई भी बाउंसीनेस नहीं, कोई भी रिबाउंड नहीं, कोई भी unnecessary jerkiness नहीं. The suspensions were working absolutely fine. That is what I really liked about the Himalayan 450. So comfort wise, if you need a very good purpose built tourer, you should definitely look into this motorcycle. Even it is better than the KTM Adventure 390 है. KTM Adventure 390X या फिर जो 390S है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, it is also a pretty good motorcycle, but the thing is it is meant more for the off-road. एंड उसमें परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू दिस वन. बट अगेन आई डोंट लाइक द कंफर्ट, स्पेशली उसमें जो सीट्स है ना, इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल. इट इज़ प्रिटी मच, यू नो, उसमें कैसे वी कट कुछ आता है. सो ऑन द लॉन्ग राइड्स इट इज़ गोइंग टू हर्ट योर एस लाइक एनीथिंग. सो दैट इज़ नॉट गुड. और ऑल्सो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो पिलियन के साथ अगर आप टूरिंग करते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी स्पेशियस, वेरी कंफर्टेबल. सो वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं हिमालयन को एक बेटर टूरर मानता हूँ. ओके, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. माई ओपिनियन कुड बी रॉन्ग. यू माइट बी हैविंग एन ओपिनियन, यू माइट बी हैविंग सम यू नो जजमेंट अबाउट इट. कुछ भी है लिख लो कमेंट्स में, पढ़ूंगा मैं उसको. एंड ऑल्सो दी RTX 300. अभी RTX 300 लॉन्च हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं फोमो मेंटालिटी रहती है कि क्या मैं 1 लाख रुपए बचाकर उस बाइक के साथ जाऊँ या फिर हिमालयन के साथ जाऊँ. द थिंग इज, मैंने कभी RTX 300 चलाई नहीं है, क्योंकि मैंने ट्राई किया. आई वेंट टू डिफरेंट शोरूम्स, आई ट्राई टू फाइंड दैट मोटरसाइकिल, आई कुडंट गेट इट एनीवेयर. देयर इज नो टेस्ट राइड व्हीकल अवेलेबल. कुछ शोरूम्स के अंदर एम्प्लॉयज़ को पता भी नहीं है कि इस मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशंस क्या है. देखो, मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ चीज़ों को. ओके, आई ट्राई टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. सो मुझे पता रहता है इन्फॉर्मेशन, फिर भी मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ उनसे, एंड दे आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दिस मोटरसाइकिल स्पेसिफिकेशन एट ऑल. उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि इस मोटरसाइकिल का पर्पस क्या है. सो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ द TVS शोरूम्स राइट नाउ. दे रियली डोंट नो अबाउट देयर RTX 300. कब आएगी, कब लॉन्च होगी, कब डिलीवरीज शुरू होंगे. यस, कुछ शोरूम्स के अंदर डिलीवरीज शुरू हो चुके हैं, बट द शोरूम्स नियर बाई माई हाउस डोंट हैव एनी व्हीकल विद देम. दे डोंट नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू कम. सो दैट इज़ अ सिचुएशन. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है उस बाइक को लेने का. इफ़ यू वांट टू बाई दैट मोटरसाइकिल, यू नीड टू वेट फॉर मे बी फ्यू मंथ्स, सो दैट यू नो सारे बीटा टेस्टर्स उस बाइक को अच्छे से टेस्ट करें. अगर उसमें कोई नेगेटिव्स आते हैं, कोई भी इश्यूज़ आते हैं, लेट देम मेक अ वीडियो, लेट देम स्प्रेड द अवेयरनेस, और उसका फ़ायदा उठाओ. थोड़ा सा चिल करो, इन्फॉर्मेशन ले लो. इफ़ यू फील लाइक यू नो दैट बाइक इज़ रिलायबल, दैट बाइक इज़ ticking all the check boxes, then you can consider it. नहीं तो Himalayan 450 is going to be a default choice, at least for me. Okay, मैं इसको definitely लूँगा. But due to this recent GST price increase, I really feel थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है इस बाइक के साथ. It used to be so much value for money, but now it is not that value for money anymore just because of someone's greediness. I really hate that. बट एनी वेज, द बाइक इज़ गुड. रॉयल एनफील्ड हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. लेकिन क्वालिटी लेवल वाइज थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, स्पेशली द वे दे हैव डन ऑल दैट मोल्डिंग, ऑल दैट वेल्डिंग एंड ऑल. इट कुड बी बेटर. एक्सपोज वायरिंग्स भी इसमें थोड़े बहुत दिखते हैं. सो इट इज़ नॉट अ वेरी नीटली वेल पैक मोटरसाइकिल लाइक द स्क्रैम्बलर 400X. तो चीज़ें इंप्रूव हो सकती है फ्रॉम देयर पार्ट. बट एज अ मोटरसाइकिल, एज अ राइड, इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी. बट 3 चीज़ें जो कि मैंने शुरुआत में डिस्कस किए थे, याद रखना उसके बारे में. ट्राई टू एक्सपीरियंस इट इन अ टेस्ट राइड. बस मेरे ओपिनियंस को लेकर आप बिल्कुल भी जजमेंट क्रिएट मत करना. यू ट्राई टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स. इफ़ यू आर ओके विद इट, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस मोटरसाइकिल. तो ये कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी रिगार्डिंग द हिमालयन 450. नाउ दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द ओनली लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल ऑन दिस मोटरसाइकिल. मैं और भी बहुत सारे मोटरसाइकिल रिलेटेड कंटेंट ले आने वाला हूँ. ओके, मोस्टली इट इज़ गोइंग टू बी दिस सेम सिमिलर सेटअप. थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करूँगा, मे बी सम बैकग्राउंड एंड ऑल, इट विल बी इम्प्रूव्ड. बट द थिंग इज, वीडियोज़ आने वाले हैं, कंपैरिजन्स आने वाले हैं. स्क्रैम्बलर 400X के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ आने वाले हैं, बिकॉज दैट इज़ द ओनली बाइक विच इज़ एक्सेसिबल टू मी, बिकॉज आई ओन इट. सो हाँ, मोटरसाइकिल रिलेटेड कंटेंट तो आने ही वाले हैं. सो दिस इज़ लाइक अ स्टार्ट फॉर दिस चैनल फॉर 2 व्हीलर्स, यू कैन से.
फिर भी उन सारी चीज़ों को फ्यूचर में छोड़ देते हैं। अगर आपको अभी के लिए ये वीडियो बढ़िया लगी ना, पसंद आई ना, इस वीडियो को शेयर करना है सबसे पहले। शेयर इट विद योर मोटरसाइकिलिस्ट फ्रेंड्स। लाइक दिस वीडियो, नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, प्रेस ऑन दैट लाइक बटन। सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।